हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जैकपॉट में। और आज जो दोस्तों वीडियो होने वाली है वो तो आपकी ज्योग्राफी की वीडियो होने वाली है, जिसमें हम एक वीडियो में हम कंप्लीट आपके भूगोल को देखने वाले हैं। तो दोस्तों एक वीडियो में हम संपूर्ण भूगोल को देखेंगे, जिसमें कि आपके जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे उन सभी टॉपिकों को आप इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टॉपिक पर आपको काफ़ी वीडियो अब आने वाली है। तो दोस्तों और जो वीडियो में आपका कंटेंट रहेगा उसमें दोस्तों आपको मैप के जरिए भी चीज़ें समझाने की कोशिश की जाएंगी। सभी जो टॉपिक होते हैं वो आपको मैप के जरिए देखने को मिलेंगे, ताकि आपको चीज़ों को याद रखने में आसानी हो। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, और आपके दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस, आपके जो भी एसएससी के एग्जाम आने वाले हैं उन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाली है। तो दोस्तों चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का है। और दोस्तों मैं आपको एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कंटेंट दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चले काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए कंटेंट रहने वाला है। ओके दोस्तों, एक बार ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका फर्स्ट है यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण। तो दोस्तों इसके बारे में आप देख सकते हैं कितने सारे आपको कंटेंट टेबल में देखने को मिलेगा। जैसे भारत के संरक्षित क्षेत्र, इसी तरह से वन्य जीव जगत, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे आपके जैव मंदिर, आरक्षित क्षेत्र। दोस्तों सभी इसमें आपके टॉपिक कवर किए गए हैं। और दोस्तों मैं आपको अभी आगे दिखाना चाहूँगा, आप इसमें दोस्तों देखिए आगे आपको इसमें जो कि मैप के द्वारा आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की गई। जैसे कि आपके जैव मंडल है, ये आपके कहाँ कहाँ पे या किसी स्टेट में पड़ते हैं, सभी इसमें मैप के द्वारा आपको समझाए गए हैं। और सभी टॉपिक के इसमें मैप आपको देखने मिलेंगे, हर तरह के इसमें देखिए आप मैप आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया आपका, उसके बाद आपका ये अभी गठन के आधार पर, उसी तरह से ये देख सकते हैं सभी जितने आपके टॉपिक हो सकते हैं सभी को आपको मैप के द्वारा समझाया जाएगा। और बाकी इसमें जितने भी आपके ज्योग्राफी से टॉपिक बनते हैं, कोई भी टॉपिक आपको इसमें मिस नहीं मिलेगा, सभी टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपका कंटेंट होने वाला है। और उसमें काफ़ी सारे मैप का उपयोग किया गया है और टेबल का उपयोग किया गया है, ताकि आपको समझने में, चीज़ें याद करने में आसानी हो। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है वन्य जीव संरक्षण। ओके दोस्तों, तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि दोस्तों दिया गया आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका भारत के संरक्षित क्षेत्र। ये आपके टेबल एक बनाई गई है, इस टेबल में सभी डाटा आपका दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट है आपका संरक्षित क्षेत्र, यानी वह कौन सा अभ्यारण्य है। ओके दोस्तों, जैसे कि अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और समुदाय आरक्षित। ओके दोस्तों, और इनकी संख्या यानी ये भारत में कितने हैं वो भी आपको दी गई है। ठीक है दोस्तों, और उसका क्षेत्रफल भी आपको दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों भारत के क्षेत्रफल का वह कितना परसेंट लेता है वो भी आपको इसमें टेबल में दिया गया है। तो दोस्तों कुछ भी इसमें मिस नहीं आपको मिलेगा, हर डिटेल आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके दोस्तों, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और सभी जो टॉपिक होंगे इसी तरह से इसमें कवर किए गए हैं, जिसकी टेबल भी आपको बना के दी गई है, आपको थ्योरेटिकल भी समझाया गया है और आपको पॉलिटिकल मैप में भी उसको बताया गया है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप फर्स्ट है हमारा ये अभ्यारण्य आप देख चुके हैं, जिनकी संख्या 537 है। उसी तरह से राष्ट्रीय उद्यान, जिनकी संख्या आपकी 103 है। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो कि आपकी 67 है। और समुदाय आरक्षित क्षेत्र जिनकी संख्या 26 है। ओके दोस्तों, और जो आपके कुल संरक्षित क्षेत्र हो जाता है वो कितने हो जाते हैं दोस्तों, 733, जिनकी आपकी ये आप देख सकते हैं इनका क्षेत्रफल। और बाकी जो भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट ये कवर करते हैं, वो की करते हैं 4.89%। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड। तो ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैसे कि अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों ये इस तरह के आपके जो डॉट में पॉइंट दिए गए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और बाकी जो ये आपकी देख सकते हैं ये हेडिंग रहेगी। दोस्तों अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो इसी तरह से, जिस तरह से आप PDF में देख पा रहे हैं, उसी तरह से नोट्स बना सकते हैं और चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। आपको आने वाले एग्जाम के टाइम में आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो देखने में काफ़ी टाइम लगता है, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उसमें कम टाइम लगता है। तो दोस्तों अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि PDF काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत से PDF बनी है। तो अपने नोट्स बनाएं और चीज़ों को अच्छे से कवर करें। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका वन्य जीवों का योजनाबद्ध तरीके से संरक्षण एक समांतर। जैसे कि भारत में अभ्यारण्यों की संख्या आपको कितनी दी गई दोस्तों, 537। कुल क्षेत्रफल कितना है उनका, ये इतना। ओके दोस्तों, और दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी मैं उनको रिमार्क जरूर कर दूंगा आपके लिए, ताकि आप उनको अच्छे से याद कर पाओ। आगे देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान। अब नेशनल पार्क देखते हैं। नेशनल पार्क के बारे में 3 पॉइंट दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं।
वन्य जीवों एवं वनस्पतियों का योजनाबद्ध तरीके से संरक्षण एवं संवर्धन। जैसे कि सेकंड आपका भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या आपकी कितनी है दोस्तों, ये आपकी 103। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको उसके लिए रिमार्क कर दूंगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका दोस्तों कुल क्षेत्र इसका कितना है दोस्तों, ये आपका 40,500 वर्ग किलोमीटर। ओके दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है, 103। ओके दोस्तों ये एक्चुअली चेंज भी हो सकता है इन प्रेजेंट में, आप इसको गूगल सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने कंप्लीट अब एनालिसिस करके बनाई है, तो इसमें कोई भी मिस्टेक आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी कोई भी मिस्टेक अगर हो सकती है तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर जरूर आपको कमेंट में पिन कर देंगे उसका राइट आंसर। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट आपका दोस्तों जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मृदा सहित संपूर्ण जैव जगत का संरक्षण है संवर्धन क्या है दोस्तों, इसके बारे में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व संख्या है दोस्तों, ये है आपके 18। ओके दोस्तों, कुल क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, ये आपका 89,217 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। ओके दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 103 और जो राष्ट्रीय आपके बायोस्फीयर रिजर्व संख्या है उनकी 18 है। अब देख लिए तो दोस्तों कौन कौन कहाँ पे क्या है दोस्तों, ये आप पढ़ चुके शायद, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। ओके दोस्तों, ये आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपका टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व कितने हैं दोस्तों भारत में, ये इनकी संख्या दोस्तों 50, और जो उनका क्षेत्रफल है वो है दोस्तों इतना 71,027। और दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में दी गई है, अलग राज्य में। दोस्तों इसको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, या आप इसको छोड़ सकते हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट रिजर्व कितने हैं दोस्तों इंडिया में, ये आपके 32, और पक्षी उद्यान आपके 58। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं आपके संरक्षित क्षेत्र, ये देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका रामसर नमभूमि स्थल, ये कितनी है इनकी संख्या, 26। दोस्तों अभी मैं आपको ये थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दिया जा रहा है कि ये आपके भारत में कितने हैं, इनकी कितनी संख्या है। बाकी आगे वीडियो में इनके बारे में आपको डिटेल में देखने को मिलेगा, ये किस स्टेट में पड़ते हैं, ये किसके लिए फेमस है, इस तरह के इनमें कौन से जानवर पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, इसी तरह के और जो इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट एक बार आपको मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ, बाकी वीडियो में आपको काफ़ी लंबी वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि इसमें कंप्लीट भूगोल को कवर किया गया है। नेक्स्ट आपका दोस्तों प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, इनकी संख्या दोस्तों है 7। दोस्तों इनकी टेबल जिस तरह से बनाई है, आप भी आपने नोट्स बनाइए और उसी तरह से इनको टेबल को अपने कॉपी या जो भी जिसमें आप नोट्स बनाते हैं उसमें बनाइए। नेक्स्ट आपका दोस्तों सांस्कृतिक विश्व धरोहर, इनकी संख्या दोस्तों 27। मिश्रित विश्व धरोहर दोस्तों ये एक ही है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कौन सी है ये, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ भारत में एक ही है, मिश्रित विश्व धरोहर स्थल। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगी, आगे वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका दोस्तों तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, ये आपको संख्या है 107। और समुद्री संरक्षित क्षेत्र दोस्तों इनकी संख्या है 131। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों संरक्षण अधिनियम के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका संरक्षण अधिनियम। दोस्तों जैसे कि आपके बहुत सी परियोजनाएं चलती है, वो किस वर्ष प्रारंभ हुई दोस्तों, आप सभी को पता है, इनसे एग्जाम में एसएससी में क्वेश्चन बनता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये कंप्लीट जो आपकी टेबल रहने वाली है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके दोस्तों, मैं इसको कंप्लीट टेबल को रिमार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट से, तो आप इसको टेबल को कम अच्छे से बनाइएगा। ओके दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट देखते हैं आपका, ये आपका हंगुल परियोजना। दोस्तों हंगुल परियोजना का प्रारंभ वर्ष है दोस्तों 1970। ओके दोस्तों, इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जैसे कि कस्तूरी मृग परियोजना या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कितनी बार एग्जाम में दोस्तों आपको पता है पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही दोस्तों सेकंड आपका कस्तूरी मृग परियोजना, दोस्तों ये भी 1970 में। नेक्स्ट आपका 3 नंबर पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, दोस्तों ये है 1972 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी आपको पता है 1973 में, और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये टेबल तो आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। गिर सिंह परियोजना, ये आपकी 1973 में। और दोस्तों मगरमच्छ संरक्षण परियोजना दोस्तों लास्ट ईयर एसएससी में पूछा गया है। और नेक्स्ट आपका दोस्तों कछुआ संरक्षण परियोजना, ये भी आपका लास्ट ईयर एसएससी में पूछा गया है दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें डाटा होने वाला है। कंप्लीट आप वीडियो देखेगा, अभी तो आपको पता भी नहीं इसमें कितने अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए आने वाले हैं। ओके दोस्तों, काफ़ी लेंदी वीडियो होने वाली है, आप पेशेंस रख के वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 7 नंबर पे 8वें नंबर पे गो हत्या निषेध कानून, ये आपका 1986 में। नेक्स्ट आपका दोस्तों गेंडा परियोजना, ये आपका 1987 में। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको मार्क कीजिएगा, ये 1992 में। नेक्स्ट आपका दोस्तों लाल पांडा परियोजना, ये है दोस्तों 1996 में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका दोस्तों गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना, ये आपकी 1997 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आपका दोस्तों गिर संरक्षण योजना 2006 में, एंड लास्ट आपका हिम तेंदुआ परियोजना दोस्तों 2009 में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपके एक सेकंड में आपका 1 मिनट लूँगा। दोस्तों जो ये वीडियो आपकी रहने वाली है, इस वीडियो में जितना कंटेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इतना कंटेंट कोई भी बड़ा यूट्यूबर जो है, बड़ा चैनल जो आपने देखे होंगे, वो इस कंटेंट को कम से कम आपको 15 से 20 दिन में और 20 से 25 क्लासों में आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 20 से 25 क्लास लेने में आपको कितना टाइम लगने वाला है, कितने दिन लगने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में यह कुछ ही घंटे की वीडियो होगी, इसमें आप कंप्लीट ये जितने भी टॉपिक आपकी ज्योग्राफी से होते हैं उन सबको आप कुछ ही घंटों में कवर कर पाएंगे। ओके दोस्तों, लेकिन आपको एक चीज़ करनी होगी, वो चीज़ क्या है दोस्तों, उसको आपको नोट करना होगा। नोट्स बनाने में आपको मैं मानता हूँ आपको टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों आपके 20 से 25 दिन कंप्लीटली बचने वाले हैं। तो दोस्तों यही वो आपका डाटा रहता है जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कंप्लीट अपने नोट्स बनाइएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके दोस्तों, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इसमें डाटा रहने वाला है जो कि बड़े यूट्यूबर आपको इस कंप्लीट डाटा को पढ़ाने में आपको 20 से 25 दिन लेंगे, लेकिन मैं इस सिर्फ को कुछ ही घंटों में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, कंटेंट आपको समझ आता है, मेहनत आपको लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अपना कमेंट बताइएगा किस तरह की आपको वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट आपका दोस्तों वन्य संरक्षण अधिनियम। दोस्तों इनको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि फर्स्ट है आपका वन अधिनियम कब आया था दोस्तों, 1927 में। और सेकंड आपका वन संरक्षण अधिनियम ये आया था दोस्तों 1980 में। नेक्स्ट आपका दोस्तों वन नीति ये आई थी आपकी 1952 में। और लास्ट है आपका राष्ट्रीय वन नीति, ये आई थी 1988 में। दोस्तों ये जितनी भी डेट्स हैं दोस्तों, इनसे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है, तो कंप्लीट सभी डेट को आप याद रखिएगा दोस्तों। 2 से 4 बार अगर आप इनको दोहराएंगे और रिवीजन करेंगे तो ये इजीली याद हो जाती है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से ही ये कुछ और अधिनियम है, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये 1974 में। उसी तरह से दोस्तों वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये 1981 में। और नेक्स्ट आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, मैं इसको रिमार्क कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट आपका जैव विविधता अधिनियम, ये आपका 2002 में आया। और नेक्स्ट आपका दोस्तों जनजातीय एवं अन्य वन्य निवासियों के अधिनियम, ये आपके 2006 में। एंड लास्ट आपका राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ये आपका 2010 में। ओके दोस्तों, इसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में काफ़ी बार आपके एसएससी एग्जाम में आया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अभी यही चल रहा है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट, 1972 में यूनेस्को के MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट, भारत में बायोस्फीयर की रिजर्व की कुल संख्या दोस्तों आप ऊपर पढ़ चुके हैं, कितनी है, 18। नेक्स्ट आपका पॉइंट, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहे याद भी ना रखें। ओके दोस्तों, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 18, ये याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं गठन के आधार पर। अब गठन के आधार पर देख लेते हैं किस तरह से क्या है। जैसे कि आपका प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों ये वाली स्लाइड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मैं कंप्लीट इसको रिमार्क कर देता हूँ। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ उसको तो प्लीज़ आप कंप्लीटली याद कीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट है आपका प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है आपका, ये है आपका दोस्तों नीलगिरी। दोस्तों किन किन राज्यों में ये पड़ता है, ये देख सकते हैं दोस्तों, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। और स्थापना 1986 में। और नेक्स्ट आपका दूसरा बायो रिजर्व ये दोस्तों है नंदा देवी, कहाँ पे पड़ता है, ये उत्तराखंड में। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1988 में। थर्ड है आपका दोस्तों 14वां बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका पड़ता है दोस्तों अमरकंटक ए अचना कमार। ओके दोस्तों, ये पहाड़ी है आपकी, और ये आपका राज्य आपके दिए गए हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और ये आपकी स्थापना दी गई है 2005। फोर्थ है आपका दोस्तों 18वां बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका, और 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके दोस्तों, अब दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर देखते थे सबसे बड़ा या सबसे छोटा। जैसे कि आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा आपका कौन सा है दोस्तों, ये है कच्छ का रण, जो कि राजस्थान में पड़ता है और जिसकी आपको क्षेत्रफल दिया गया है 12,454 किलोमीटर। और सेकंड आपका सबसे छोटा बायो रिजर्व, ये है आपका दोस्तों डिब्रू सिकोवा,
दोस्तों जो कि आसाम में पड़ता है 765 वर्ग किलोमीटर का। ओके दोस्तों, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो सबसे छोटा है। ओके दोस्तों, बाकी ये बड़ा वाला भी आप रख सकते हैं यार, लेकिन ये छोटा वाला इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे, जो कि कहाँ पड़ता है, डिब्रू सिकोबा असम में। ओके दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों रिजर्व सूची और कुछ दी गई है, इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि नीलगिरी है, ये आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में यहाँ पड़ चुके हैं। स्थापना इसकी डेट दी गई है। क्षेत्रफल इसका दिया गया है। कोर एरिया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप छोड़ सकते हैं। बाकी ये आप याद रख सकते हैं कि नंदा देवी कहाँ पड़ता है आपका, ये उत्तराखंड में, और आपका नागरिक आपका मेघालय में, एंड ग्रेट निकोबार आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, एंड मन्नार की खाड़ी दोस्तों आपकी तमिलनाडु में। ओके दोस्तों, इनको याद रखेंगे, इनके स्टेट। बाकी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। स्थापना आप याद रख सकते हैं, ये क्षेत्रफल इतना नहीं पूछा जाता। ओके दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है जो सबसे बड़ा था और जो सबसे छोटा था। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आपके ये भी कुछ और दिए गए हैं, जैसे कि मानस कहाँ पड़ता है आपका, मानस आपका आसाम में पड़ता है। सुंदरबन आप सभी जानते हैं, वेस्ट बंगाल में। सिमलीपाल दोस्तों ये ओडिशा में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। डिब्रू सिकोबा आसाम में पड़ता है। दिहांग पटकाई या सॉरी दोस्तों दिहांग दिबांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पंचमंडी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में। अगस्ता मलाई आपका केरल में, केरल वाला पूछा गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके दोस्तों, एंड आपका अमरकंटक अचनाकमार ये आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और आगे बढ़ते हैं, आपका कच्छ का रण आप पढ़ चुके हैं, ये गुजरात में आपका। ठीक है दोस्तों, आप कोल्ड डेजर्ट ये आपका हिमाचल प्रदेश में। शेषलाचलम ये आपका आंध्र प्रदेश में, और दोस्तों पन्ना ये आपका मध्य प्रदेश में। ओके दोस्तों, अब आगे टॉपिक देखते हैं। ये दोस्तों दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व जाल। ओके, इसके बारे में देखते हैं। ये है दोस्तों इसके पॉइंट। बोला गया है दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व जाल में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 10 है, जो कि आपके जो कि विश्व जाल में शामिल होते हैं उनकी संख्या दी गई है 10। एंड उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व जाल में शामिल प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व आपका नीलगिरी, जो कि 2002 में शामिल हुआ था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व जाल में शामिल न्यूनतम बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, जो मतलब अभी फेमस हुआ, अभी मतलब लेटेस्ट शामिल हुआ उसमें, ये अगस्त आपका अगस्तमलाई 2016 में। ओके दोस्तों, याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों। बाकी इन सब के दिए गए हैं, ये कब कब आपके इसमें विश्व जाल में शामिल हुए थे, इन सबको आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये सभी की टेबल आपको दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, अब दोस्तों आपको मैप से थोड़ा देखने को मिलेगा कौन सी आपका कहाँ पड़ता है। ओके दोस्तों, ये पॉइंट आप पढ़ चुके हैं ऊपर ही। अब आपको मैप में देखने को मिलेगा कि कौन सा कहाँ पर पड़ता है। जैसे कि आप ये कोल्ड डेजर्ट आपने देखा था, ये आपका कहाँ पर पड़ता है, आपने अभी ऊपर देखा था दोस्तों। ये सेकंड दोस्तों मैं भी भूल गया, ये आपका पड़ता है, बहुत सारा डाटा है ना दोस्तों। ये आपका पड़ता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। एक सेकंड में इसको छोटा करता हूँ ताकि आप पूरा देख पाओ। यस, हाँ दोस्तों, ये आपका कोल्ड डेजर्ट जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में यानी HP। एंड ये नंदा देवी हिल्स आपका ये पड़ता है दोस्तों आपका UK उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये पन्ना आप सभी जानते हैं MP में पड़ता है। एंड दोस्तों ये पंचमंडी भी आपका MP में पड़ता है। एंड दोस्तों अमरकंटक ये दोस्तों अचनाकमार ये देख लो आप दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये आपका ये मध्य प्रदेश है। और ये उसके बाद ये कौन सा स्टेट है दोस्तों, ये है आपका छत्तीसगढ़। दोस्तों ये दोनों के दोनों आपके अमरकंटक के अचनाकमार ये आप दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों कंचनजंगा, जो कि आपका सभी जानते हैं सिक्किम में पड़ता है। ओके दोस्तों, एंड उसके बाद है दोस्तों आपका ये डिब्रूगढ़, जो कि आप पढ़ चुके हैं, आसाम में पड़ता है। एंड ये दिहांग दिबांग जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ओके दोस्तों, सुंदरबन आप सभी जानते हैं वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और सिमलीपाल आप पढ़ चुके हैं, उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों आपका। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा। एंड उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका कच्छ का रण ये रह गया, ये आपका पड़ता है दोस्तों गुजरात में। ओके दोस्तों, एंड उसके बाद दोस्तों अगस्तमलाई ये आपका केरला में पड़ता है। ओके दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, और ये दोस्तों शेषाचलम ये आपका पड़ता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। ओके दोस्तों, ये आप स्टेट देख पा रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और दोस्तों नीलगिरी, ये एक सेकंड दोस्तों, ये नीलगिरी रह गया आपका मन्नार की खाड़ी वाला रह गया, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और नीलगिरी भी आपका केरल, ये यहाँ पर बॉर्डर पे पड़ता है, वैसे केरल में इसको ज़्यादा बोला जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ओके दोस्तों,
ये दोस्तों आपने मैप के जरिए पढ़े। आपको मैप से, अगर मैप से चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको उसके जगह मतलब उसकी लोकेशन भी आपको याद हो जाती है। ओके दोस्तों, तो ऐसे ज़्यादा इजी रहता है याद करने में। ऐसे ही दोस्तों हर टॉपिक को आपको मैप से जरूर पढ़ा जाएगा, हर टॉपिक का इसमें मैप जरूर दिया गया है। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं, ये कुछ और है दोस्तों, इनके स्थापना वर्ष दिए गए इसमें। ये आप पढ़ चुके हैं स्थापना वर्ष ऊपर की टेबल में, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अब दोबारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र गठन के आधार पर, दोस्तों इसको भी आप पढ़ चुके हैं ऊपर, लेकिन आप इसको वीडियो पॉज कर खुद से भी देख सकते हैं। जैसे कि आप बताया था आपका 18वां कौन सा है, प्रथम वायु रिसीवर कौन सा है आपका, इस तरह के इसमें आपको ऊपर टेबल में बताया था, ये आपको मैप के द्वारा समझाया गया है। दोस्तों हर टॉपिक का इसमें आपको मैप जरूर देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका दोस्तों सबसे छोटा बायो रिजर्व या सबसे बड़ा, इस तरह से आपको दिया गया है। जैसे कि ये सबसे छोटा आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका दोस्तों आसाम में डिब्रूगढ़ में। ओके दोस्तों, और दोस्तों जो सबसे बड़ा था आपका ये कहाँ पड़ता था दोस्तों, ये आपका पड़ता था गुजरात, जो कि कौन सा है, कच्छ का रण। ओके दोस्तों, और दोस्तों ये कोर एरिया, बफर एरिया, ये कुल क्षेत्रफल ये आपके दिए गए हैं, अमरकंटक और अचनाकमार ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ते थे। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एंड दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व की विश्व जाल, जो कि विश्व जाल में शामिल हुए थे, जो कि आपका न्यूनतम कौन सा है, या अगस्ता मलाई, और आपके सबसे पहला कौन सा है दोस्तों, ये नीलगिरी वाला। ओके दोस्तों, ये भी आपको मैप में दिए गए हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, विश्व जाल ये दोबारा आ गया दोस्तों, इसको भी आप देख लेना एक बार। दोस्तों विश्व बायोस्फीयर रिजर्व का विश्व जाल, ये दोस्तों मतलब जो भी न्यूनतम और आपके प्रथम ये थे, ये वाले भी आपको दिए गए हैं। अब आगे स्टार्ट हो जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, टाइगर रिजर्व। ओके दोस्तों, अब इसको देखते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको दोस्तों बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1973 में। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये डेट, इसकी भारतीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी प्रोजेक्ट टाइगर जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। ओके दोस्तों, और दोस्तों 2016 तक बाघों की कुल संख्या ये आपको दी गई है 2500 बाघ। ओके दोस्तों, ये 2016 तक का डाटा है। और दोस्तों ये तो 2016 में दी गई है आपको 2500, लेकिन अब प्रेजेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दोस्तों प्रेजेंट में यानी 2023 में कितनी है दोस्तों, 2023 में आपकी जो बाघों की संख्या है वो है दोस्तों आपकी ये 3167। ओके दोस्तों, याद रखेंगे जो आपकी प्रेजेंट में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। जो दोस्तों टाइगर रिजर्व है आपके, वो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, उनकी संख्या है दोस्तों आपकी 50। और कुल क्षेत्रफल ये कितना रखते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये 50 आपको याद रखना है। तो कुल संख्या कितनी है टाइगर रिजर्व की भारत में, 50। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं जैसे दोस्तों ये कोर एरिया, बफर एरिया, कुल क्षेत्रफल। ओके दोस्तों, इनके बारे में देख लेते हैं। ये आपको टोटल करके दिया है, जो कोर एरिया होता है वो इतना है, बफर एरिया आपका ये इतना है, और जो टोटल आपका हो जाता है क्षेत्रफल ये आपका इतना हो जाता है। दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे है दोस्तों विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इनको देख सकते हैं। ये आपका है नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब गठन के आधार पर देख लेते हैं, जैसे कि प्रथम 49वां 50वां टाइगर रिजर्व, इस तरह से। ये आपका जो प्रथम था आपका वो था दोस्तों जिम कार्बेट। ओके दोस्तों, कौन से स्टेट में, आपका उत्तराखंड में। कब हुआ था दोस्तों, 1936 में। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन आपको बनते हैं। वीडियो दोस्तों आपको थोड़ा इस तरह सा लग रहा होगा कि टेबल में किस तरह से पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन दोस्तों अगर आपने वीडियो को समझ लिया अच्छे से, आपने 1 से 2 बार इस वीडियो को रिवाइज कर लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जो भी स्टैटिक जीके से ज्योग्राफी का स्टैटिक जीके जो बनता है वो इन्हीं में से आपको वीडियो में से देखने को बनेगा। और बाकी जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपके बनते हैं वो आगे आने वाली वीडियो में अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। आप वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा और अपने सभी जो भी आपको मैं बता रहा हूँ नोट उनको कीजिएगा, अच्छे से नोट्स कीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और फिर आप चीज़ों को देखना आप कितने इजीली याद रख पाएंगे, क्योंकि इसमें कंप्लीट चीज़ें दी गई है, कुछ भी इसमें मिस नहीं किया गया। ओके दोस्तों, और बाकी जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है मैं आपको तुरंत की तुरंत बता दे रहा हूँ, वो आपको याद नहीं करना है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों फर्स्ट वाला हो गया हमारा प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट उत्तराखंड 1936 में। सेकंड आपका दोस्तों 49वां टाइगर रिजर्व, दोस्तों यह है ओरांग मिनी काजीरंगा, जिसको मिनी काजीरंगा बोलते हैं, ओरांग, जो कि कहाँ पे पड़ता है आपका आसाम में। कब इसकी स्थापना हुई थी, 2014 में।
थर्ड नंबर पे है दोस्तों 50वां टाइगर रिजर्व, जो कि कमलंग टाइगर रिजर्व है। कौन से स्टेट में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कब इसकी स्थापना हुई? 2016 में। ओके दोस्तों, अब दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर देख लेते हैं, बड़ा छोटा जो भी आपके। जैसे सबसे बड़ा है दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम, कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्षेत्रफल इसका दिया गया है 3296 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों अब सेकंड है सबसे छोटा, यह है दोस्तों बोर टाइगर रिजर्व, कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। कितना क्षेत्रफल है? 138 वर्ग किलोमीटर। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों यह है टाइगर रिजर्व की सूची। जितने भी आपके टाइगर रिजर्व हैं, कितने आपके 50 है टोटल, कौन से स्टेट में पड़ते हैं, क्या उनका नाम है। ओके दोस्तों, इस कंप्लीट सूची को देखिए, यहाँ से जरूर आपका स्टेटिक जियोग्राफी का जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये आपके यहाँ से ही बनते हैं, तो इस सूची को आप याद रख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका श्रीसिका, ये आपका राजस्थान में। रणथंबोर, ये भी आपका राजस्थान में। मुकंदरा हिल्स, ये भी आपका राजस्थान में। एंड कहना, ये आप पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश में। पन्ना, ये भी आपका मध्य प्रदेश में। संजय गांधी, ये भी आपका मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। पेंच मध्य प्रदेश। सतपुड़ा मध्य प्रदेश। और दोस्तों पीलीभीत, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों जैसे ये कुछ वर्ड होते हैं, आपको कोशिश करो कि आप उन वर्डों को थोड़ा ट्रिकली अपने माइंड में बैठा पाओ, अपने माइंड से कुछ उनकी ट्रिक बना पाओ, तो ऐसे आपको काफ़ी इजी लंबे समय तक याद हो जाती है चीज़ें। तो आप खुद वीडियो को पॉज करें और चीज़ों को सोचें, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। जैसे कि बांधवगढ़ है आपका मध्य प्रदेश से, इस तरह से इसको देख सकते हैं आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे अगर आप कनेक्ट करके चीज़ों को याद करेंगे तो आप बहुत लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएंगे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे दोस्तों दुधवा, ये आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप इसको कनेक्ट करने के लिए आप सोच सकते हैं कि दुधवा उत्तर प्रदेश, यानी आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में दूध सबसे ज़्यादा होता है, और जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उसका नाम भी दुधवा से मिलता जुलता है, तो इसीलिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरों को भी कनेक्ट करें। ऐसे जो दोस्तों चीज़ें याद रखने में काफ़ी लंबे समय तक मदद मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नागार्जुन सागर, जिसको श्रीशैलम बोलते हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका दोस्तों जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ये दोस्तों अपने भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है। ओके दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों राजा जी, जो कि अभी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों वाल्मीकि, ये आपका पड़ता है बिहार में। ओके दोस्तों, याद रख सकते हैं वाल्मीकि, इसका फर्स्ट वर्ड बै से स्टार्ट होता है, उस बिहार का भी फर्स्ट वर्ड बै से, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों पलामू, ये आपका झारखंड में पड़ता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका दोस्तों सुंदरवन, दोस्तों इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, यह सभी को याद रहता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों बक्सा, ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका दोस्तों मानस, ये आपका आसाम में पड़ता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों काजीरंगा, ये भी आपका आसाम में पड़ता है, जो कि एक सींग गैंडे, मतलब दोस्तों एक सींग का जो गैंडा होता है उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट आपका दोस्तों ओरांग, जिसको मिनी काजीरंगा बोलते हैं, ये भी आपका आसाम में पड़ता है। दोस्तों ये हमारा 49वां टाइगर रिजर्व भी है। ओके दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों नामेरी, ये भी आपका आसाम में पड़ता है। नामदफा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और दोस्तों पाखुरी, जिसको पफुई बोलते हैं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे भी कुछ और है दोस्तों, इनको भी देख लेते हैं। दोस्तों अचना कमार, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, आप पढ़ चुके हैं ऊपर। अदंती सीतांती, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती, ये आपका छत्तीसगढ़ में। दोस्तों सिमलीपाल, ये आपका उड़ीसा में, पढ़ चुके हैं आप। सतकोशिया, ये भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। बोर, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और दोस्तों ये इसके बारे में आप पढ़ चुके थे, ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट आपका दोस्तों तबोड़ा अंधेरी, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों पैंच, ये आपका महाराष्ट्र में। दोस्तों नेक्स्ट आपका दोस्तों मेलघाट, ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों साहिद्री, ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और दोस्तों नवेगांव, ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। एंड दोस्तों ये बिलीगिरंगा, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों दांदेली अंशी, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट आपका दोस्तों भद्रा, ये भी आपका कर्नाटक में पड़ता है। एंड उसके बाद नागरहोल, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। एंड दोस्तों बांदीपुर, ये भी आपका कर्नाटक में पड़ता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों परम्बिकुलम, ये आपका केरल में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों पेरियर, केरल। मधुमलाई, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद है दोस्तों अन्नामलाई, जो कि आपका तमिलनाडु के। नेक्स्ट आपका दोस्तों सत्यामंगलम, ये भी आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपका दोस्तों कालाकड़ यानी मुंडनुथुरिया, ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। दोस्तों ये आपका कवल, ये तेलंगाना में। उसके बाद दोस्तों अमराबाद, अमराबाद आपका तेलंगाना में। एंड दोस्तों दम्फा, ये आपका मिजोरम में पड़ता है। एंड लास्ट आपका दोस्तों
कमलंग ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि हमारा सबसे फेमस वो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, 50वां टाइगर रिजर्व कमलंग, जो कि कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों अब आपको ये मैप में जितना भी आपने टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा, छोटा बड़ा कहाँ पर कौन से स्टेट में पड़ते हैं, वो सभी आप मैप के द्वारा देख सकते हैं। दोस्तों अब मैप को मैं आपको नहीं पढ़ा सक पाऊँगा, क्योंकि मैप को भी मैं चीज़ें बताने लगा तो काफ़ी ज़्यादा ही वीडियो लेंथी हो जाएगी, क्योंकि मुझे काफ़ी कम समय में वीडियो को कंप्लीट करना है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा, आप वीडियो को पॉज करके खुद से चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार फिर भी बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपके टाइगर रिजर्व है, राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण, ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था दोस्तों, ये आया था 1973 में। और 2000 तक बाघों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों, 2500। और अब 2023 में दोस्तों कितनी है मैं आपको बता चुका हूँ। एक सेकंड दोस्तों, ये 2023 में है दोस्तों, इनकी संख्या आपकी 3167, याद रख सकते हैं 3167, यानी 3167। ओके दोस्तों, अब आगे दोस्तों ये जो टाइगर रिजर्व का कुल संख्या दोस्तों आपकी है भारत में 50 है। ओके दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये कुल संख्या आपकी पहले की है, अब प्रेजेंट में अब कितनी है आपकी 2023 में। तो दोस्तों 2023 में जो टोटल टाइगर रिजर्व है वो आपके दोस्तों 54 टाइगर रिजर्व है। ओके दोस्तों, याद रखेंगे। तो दोस्तों आपको जो 54वें नंबर का, यानी आपके 54th नंबर का जो आपका टाइगर रिजर्व है दोस्तों, वो यूपी का आपका रानीपुर राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है दोस्तों, याद रखेंगे, यूपी में रानीपुर। ओके दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये जैसे राजा जी आप देख पा रहे हैं, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ये आपका उत्तराखंड है। ओके दोस्तों, जिम कॉर्बेट भी आपका उत्तराखंड में, दुधवा आप यूपी में, पीलीभीत आपके यूपी में, एंड वाल्मीकि आपका बिहार में पड़ता है। ऐसे ही दोस्तों मानस, काजीरंगा और नामेरी ये आपका आसाम में, पखुराई, नामदफा, कमलंग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह से दोस्तों सिरसिका, रणथंभौर और दोस्तों मुकुंदरा हिल ये आपका आरजे यानी राजस्थान में। उसके बाद आपका दोस्तों पन्ना, बांधवगढ़, संजय गांधी, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा ये आपके सब पड़ते हैं दोस्तों एमपी में। उसी तरह से दोस्तों मेलघाट, बोर और दोस्तों ये पेंच, नवेगांव, पेंच दोस्तों, ये पेंच है ना, ये दोस्तों एक्चुअली दोनों स्टेट में आता है, एमपी में भी आता है और आपका एमएच यानी महाराष्ट्र में भी आता है। ओके दोस्तों, याद रखेंगे। और दोस्तों ताबड़ा, अनेरी ये आपके सारे पड़ते हैं। और दोस्तों लास्ट शाहिदरी ये आपके एमएच यानी महाराष्ट्र में। एंड दोस्तों उसके बाद आगे है, इन सबको भी आप देख सकते हैं, जैसे दांदेली, अंशी, भद्रा, नागरहोल, बांदीपुर और दोस्तों ये ये लिखा आपका बिलिंगरिंगा ये आपका पड़ता है दोस्तों कर्नाटक में। ओके दोस्तों, याद रखेंगे। एंड दोस्तों ये केरल में पड़ने वाले पराम्बिकुलम, पेरियार इन सबको आप देख सकते हैं, ये केरल में पड़ते हैं। इसी तरह से दोस्तों इन सभी को आप देख सकते हैं, ये आपके सभी मैप में दिए गए हैं, आपको स्टेट भी याद हो जाएंगे और आपको ये इनकी लोकेशन भी पता चल जाएगी आपको। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इनके दिए गए हैं आपके प्रथम टाइगर रिजर्व आप सभी जानते हैं जिम कॉर्बेट था, जो कि आपको उत्तराखंड में पड़ता है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और 50वां आपका ये आपका टाइगर रिजर्व है आपका दोस्तों कमलंग टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। एंड दोस्तों 49वां ये आपका ओरांग जो कि आसाम में पड़ता है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों 54वां आप देख चुके हैं, जो कि नामेरी है, उत्तर यूपी में पड़ता है। ओके दोस्तों, याद रखेंगे, रानीपुर। अब आगे बढ़ते हैं। गठन के आधार पर प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट उत्तराखंड ये आप पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं दोस्तों टाइगर रिजर्व, दोस्तों सबसे बड़ा सबसे छोटा ये भी आपको एक बार मैं बता देता हूँ। जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है दोस्तों ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी क्षेत्रफल आपको दिया गया है 3296 वर्ग किलोमीटर। सेकंड आपका दोस्तों सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो कि आपका बोर है, कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में। कुल इसका क्षेत्रफल है 138 वर्ग किलोमीटर। ओके दोस्तों, मैप में आप देख सकते हैं, ये रहा आपका बोर। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद आपका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो कि आपका ये रहा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है दोस्तों, याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों आपका ये आपका बोर आपका पड़ता है एमएच यानी महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अब दोस्तों आपके हाथी रिजर्व स्टार्ट हो जाते हैं, वो इनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि इनके बारे में, भारत में हाथी रिजर्व की संख्या आपकी 32। हाथी रिजर्व का कुल क्षेत्रफल आपको दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में हाथियों की संख्या दोस्तों ये है आपकी 25,000, एशिया का 60% जो कि कवर करता है। उसके बाद दोस्तों हाथी संरक्षण परियोजना आपकी 1992 में स्टार्ट हुई थी।
प्रारंभ आपका दिया गया है 1992, नामकरण आपका गजट में, और संचालन भारत के 14 राज्यों में संचालित है ये, और उद्देश्य है हाथियों का संरक्षण एवं विकास। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय विरासत पशु, 22 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना यानी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा कौन है, आप सभी जानते हैं, हाथी। इंपॉर्टेंट है और एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना हमारा विरासत पशु कौन है, हाथी। घोषणा कब हुई थी, 22 अक्टूबर 2010 को। और दोस्तों उद्देश्य क्या था, हाथियों का संरक्षण है विकास। और दोस्तों आगे देखते हैं हाथी 8 मंत्री स्तरीय सम्मेलन 24 मई 2011 को, इसके बारे में देख सकते हैं। 24 सम्मेलन कब हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, शामिल देश कौन कौन से थे, उद्देश्य क्या था, नारा क्या था। ठीक है दोस्तों, और ये एलिफेंट फोरम आपका 50-50 फोरम होता है दोस्तों, ये पूछा जाता है 50-50 फोरम आपका किससे संबंधित है, आपका एलिफेंट से। ठीक है दोस्तों, स्थापना इसके बारे में कब स्टार्ट हुआ था, 2013 में। स्थान कौन सा था, दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, आगे देख सकते हैं दोस्तों एलिफेंट विलेज, एशिया का पहला एलिफेंट विलेज ये आपका कहाँ पड़ता है, श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, और एशिया का दूसरा विलेज का कौन सा है दोस्तों, ये आपका थाईलैंड में पड़ता है। और एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज ये आपका आमेर कुंडगांव जयपुर में। ठीक है दोस्तों, याद रखेगा। अब आगे दोस्तों आगे देखते हैं, गठन के आधार पर भारत का पहला हाथी रिजर्व ये है दोस्तों सिंहभूम, याद रखिएगा, जो कि कहाँ पड़ता है, झारखंड में। स्थापना आपकी 2001 में। नेक्स्ट आपका दोस्तों भारत का न्यूनतम हाथी रिजर्व ये आपका दोस्तों बादलखोल तमोर पिंगला, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर, ये आपको जरूरी नहीं है। हाथी की रिजर्व सूची ये आपको एक बार देख लेते हैं, जैसे मयूर झरना, बाकी वैसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ऐसे ही ओरली देख सकते हैं एक बार अपने स्क्रीन पर ही, वीडियो को पॉज कर लेना और आप इसको खुद से देख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ओके दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका पक्षी विहार। आप पक्षी विहार के बारे में देख लेते हैं। बर्ड सेंचुरी, भारत में पक्षी विहारों की संख्या दोस्तों 58 है। ओके दोस्तों, जो भारत में पक्षी विहारों की संख्या वो 58 है, लेकिन दोस्तों आपकी जो वर्तमान में है वो वर्तमान में आपकी 72 है। ओके दोस्तों, याद रखेंगे 72। ओके दोस्तों, और ये कुछ आपको दिए गए हैं, जैसे कि इनको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बन जाता है, तो इन सबको एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से कहाँ पे है। ये जैसे आपका दोस्तों फर्स्ट है डंगन थीतू पक्षी विहार, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका दोस्तों सलीम अली पक्षी विहार, ये आपका जम्मू कश्मीर में। एंड नेक्स्ट आपका दोस्तों केवला देव घाना पक्षी विहार, ये आपका पड़ता है दोस्तों राजस्थान में। नेक्स्ट आपका दोस्तों भरत पक्षी विहार, ये आपका राजस्थान में। नेक्स्ट आपका दोस्तों वेदांतांगल पक्षी विहार, ये आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपका दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये आपका हरियाणा में। और उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट आपका दोस्तों पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद आया कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, ये आपका गुजरात में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपका गुजरात में। 10वां दोस्तों रंगन ठीटू पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। 11वां दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट है चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका ओडिशा में। नेक्स्ट आपका दोस्तों ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका दोस्तों नजफगढ़ पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका पड़ता है दोस्तों दिल्ली में। नेक्स्ट आपका दोस्तों मंगलावरम पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका पड़ता है केरल में। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हाथी रिजर्व को दर्शाया गया है, ये उनके मैप के द्वारा, ये आप देख सकते हैं कौन सा कहाँ पे पड़ता है हाथी रिजर्व, ये सभी को मैप के द्वारा दर्शाया गया है। पक्षी विहार, भारत में जो पक्षी विहार है वो सभी दर्शाए गए हैं कौन कौन से कहाँ पर पड़ते हैं। जैसे सलीम अली पक्षी विहार, ये आपका कहाँ पड़ता है, आपने देखा जम्मू कश्मीर है। उसी तरह से इन सभी को भी आप देख लेना खुद। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क स्टार्ट हो जाते हैं। अब नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है, इन सबको एक बार देख लेते हैं। जैसे 21 जनवरी 2017 की स्थिति में वन्य जीव अभ्यारण्य कुल संख्या दोस्तों 103 है, लेकिन इन प्रेजेंट में कितनी है वो देखते हैं। और दोस्तों प्रेजेंट में जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है उनकी जो संख्या है, जो कि आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर, वो है दोस्तों आपकी 104। ओके दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका कुल क्षेत्रफल ये जरूरी नहीं है, इसको छोड़ो आप। गठन के आधार पर देख लेते हैं। फर्स्ट और आपका फर्स्ट है आपका दोस्तों जिम कार्बेट, जो कि आप पढ़ चुके हैं, उत्तराखंड में पड़ता है। स्थापना हुई थी 1936 में। और जो नवीनतम है दोस्तों ये है आपका, तो दोस्तों आपका प्रथम आपका जिम कार्बेट उत्तराखंड में हो गया। और जो दोस्तों नवीनतम है दोस्तों आपका
ये रायमोना नेशनल पार्क और दोस्तों दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क है आपके दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन दोनों को भी मिलाकर आपकी जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है दोस्तों 106, यानी प्रेजेंट में आपके जो भारत में राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो उनकी संख्या 106 है। और दोस्तों ये दोनों आपके दिहिंग पटकाई और रायमोना कहाँ पर पड़ते हैं, ये पड़ते हैं दोस्तों आपके आसाम में। ओके दोस्तों, याद रखेंगे आसाम में दिहिंग पटकाई और रायमोना। ओके दोस्तों, बाकी इसको छोड़ो आप, ये अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा, या मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट आपके लिए। जो ये 103 की जगह आपको जो कुल है वो 106 हैं, और जो न्यूनतम है वो दोस्तों रायमोना और दिहिंग पटकाई, जो कि कहाँ पड़ते हैं आपके आसाम में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें याद लिख लेना, याद रख लेना। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर, दोस्तों सबसे बड़ा आपका हिमिस है जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है, और जो सबसे छोटा है दोस्तों साउथ बटन, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, एसएससी में ये दोस्तों पूछा गया है। जो कि आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है दोस्तों, साउथ बटन, कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्षेत्रफल इसका नहीं पूछा गया, क्षेत्रफल आप छोड़ देंगे। बाकी सबसे बड़ा आप याद रखेंगे हिमिस, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। यहाँ पर दोस्तों सूची दी गई है, इन सभी को एक बार देख लेते हैं, किस स्टेट में पड़ते हैं, स्थापना और बाकी इनके बारे में क्या विशेष है। जैसे कि फर्स्ट आपका दोस्तों पापीकोंडा और रामेश्वर और दोस्तों श्री वेंकटेश्वर, ये तीनों पड़ते हैं आपके आंध्र प्रदेश में। स्थापना दोस्तों छोड़ो, ये स्थापना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी फर्स्ट की याद रखना वो ही काफ़ी है आपके लिए। क्षेत्रफल भी आप इनको जरूरी नहीं है याद रखना। ठीक है दोस्तों, इनको छोड़ो, बाकी आपको ये देखना है ये किसी स्टेट में पड़ते हैं। जैसे कि मॉलिंग और दोस्तों नामदफा, ये दोनों पड़ते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके कैंपबेल, गलेठिया, महात्मा गांधी मरीन, मिडिल बटन आइसलैंड और दोस्तों माउंट हेरिट और दोस्तों नॉर्थ बटन आइसलैंड, ये सभी आपके पड़ते हैं अंडमान व निकोबार में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ये कुछ और, जैसे रानी झांसी में मेरीन और सेडल पीक और जो साउथ बटन आइलैंड, ये सभी आपके पड़ चुके हैं अंडमान निकोबार द्वीप में। उसके बाद है दोस्तों डिग्रू सिगोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, ये आपके पड़ते हैं असम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका दोस्तों वाल्मीकि, ये आपका पड़ता है बिहार में। और दोस्तों गुरु घासीदास, इंद्रावती और दोस्तों कंगीर, ये सभी पड़ते हैं आपके छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका दोस्तों मोलेम, ये आपके पड़ता है दोस्तों गोवा में। उसके बाद दोस्तों वसंदा, ब्लैक बक और दोस्तों गिर, ये आपके पड़ता है गुजरात में। दोस्तों इसमें से जो ब्लैक बक है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आपका दोस्तों कालेसर और दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये पड़ता है आपका हरियाणा। और दोस्तों ये सुल्तानपुर, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। अब आगे देखते हैं दोस्तों ग्रेट हिमालयन, इंडर किला, खीरगंगा, पिन वैली और दोस्तों सिंबल लबरा, ये आपके पड़ते हैं दोस्तों HP यानी हिमाचल प्रदेश में। एंड दोस्तों सलीम अली, दाचिगम, हेमिस और दोस्तों किश्तवाड़, ये आपके पड़ता है जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों ये जो आपके सलीम अली है इसको जरूर याद रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका दोस्तों बेटल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पड़ता है झारखंड में। एंड उसके बाद है दोस्तों दंधेली अंशी, ये आपका कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दंधेली अंशी, बांदीपुर, और आगे भी आएंगे। आगे है दोस्तों आपके बन्नार घट्टा, कंद्रेमुख, नागरहोल, ये सभी आपके करते हैं दोस्तों कर्नाटक में। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों आपके 46 नंबर पर एनामुडी 16, अर्नाबिकुलम, राबिकुलम, माथीकेटन 16, पामबदम 16, पेरियार और दोस्तों साइलेंट वैली, ये सभी आपके पड़ते हैं दोस्तों केरल में। ओके दोस्तों, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, माधव, पन्ना, संजय गांधी, सतपुड़ा और दोस्तों वन विहार, ये सभी आपके पड़ते हैं MP में। ओके, अब आगे देखते हैं महाराष्ट्र के, देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र का आपके चंदौली, गुगामल और दोस्तों नवेगांव और दोस्तों पेंच, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं। एंड दोस्तों संजय गांधी, एंड दोस्तों आ गया ताडोवा और दोस्तों नेक्स्ट आपका दोस्तों सिर्फ यही दोस्तों, ये पड़ते हैं आपके महाराष्ट्र में। और दोस्तों उसके बाद है नेक्स्ट आपका काबिल लामजाओ, ये आपका मणिपुर में पड़ता है। एंड दोस्तों उसके बाद है दोस्तों बल्फक्रम, नागरेक और ये आपके मेघालय में। और दोस्तों काबुल लामजाओ है ना, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है, ये एक तैरता हुआ पार्क है। ओके दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों मुरलेन,
और दोस्तों फोंगुई बलू माउंटेन ये आपके पड़ते हैं मिजोरम में। एंड दोस्तों इंटाकी ये आपका नागालैंड में, और दोस्तों भीतरकनिका ये आपका उड़ीसा में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आ गया दोस्तों सिमलीपाल भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। एंड दोस्तों ये राजस्थान के जैसे मुकुंदरा हिल्स, थार जेटर डेजर्ट, और दोस्तों केवलादेव घाना पक्षी विहार, रणथंबोर, और दोस्तों सरिसिका ये सभी आपके आरजे यानी राजस्थान में। नेक्स्ट आपका दोस्तों खंगचेर जोंदा ये आपका सिक्किम में। गेंडी, मन्नार की खाड़ी, अन्नामलाई, मुदुमलाई और मुखर्ती ये आपके पड़ते हैं तमिलनाडु में। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं। कासू, महावीर हिरना और मगरवानी ये आपके पड़ते हैं तेलंगाना में। एंड दोस्तों क्लाउडेड लेपर्ड ये और बाइसन ये आपके पड़ता है त्रिपुरा में। और दुधवा ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। एंड उसके बाद आपके उत्तराखंड के ये सभी आप देख सकते हैं उत्तराखंड में पड़ते हैं, जैसे गंगोत्री, गोविंदन, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों आपका बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, नोआरा घाटी, सांगलीला, और दोस्तों सुंदरवन ये अभी सभी आपके पड़ते हैं वेस्ट बंगाल में। ओके दोस्तों, याद रखना। अब आगे दोस्तों ये मैप से स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैप से आपको देखने को मिलेंगे इनकी लोकेशन, ये कौन से कहाँ पर पड़ते हैं, किस स्टेट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनको आप वीडियो पॉज करके इन्हें खुद से देख लेना एक बार, ये मैप में कहाँ पर पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं इन सब के बारे में आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आप मैप मैंने लगा दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये दोबारा दिए गए हैं राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के आधार पर, बड़ा छोटा। आगे दिए गए दोस्तों ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका हिमिस है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। और सबसे छोटा दोस्तों आपका साउथ बटन आइसलैंड में पड़ता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आइलैंड है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। कुल संख्या इनकी दी गई है 537। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इन प्रेजेंट में देखेंगे, इन प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट में इनकी संख्या है 567। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और बाकी कुल क्षेत्रफल इनका ये तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें इसके हिसाब से दिया गया है। बाकी इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप प्रेजेंट में देख सकते हैं, ये इतनी है। ठीक है दोस्तों, 567। और गठन के आधार पर प्रथम आप देख सकते हैं और न्यूनतम आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोलेरू आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों न्यूनतम जो है आपकी, न्यूनतम मैं आपको बता दे रहा हूँ। और दोस्तों जो आपकी न्यूनतम यानी ये तो आपकी 2016 में दी गई है, लेकिन जो आपकी दोस्तों न्यूनतम है वो है दोस्तों रामगढ़ विषधारी। ओके दोस्तों, याद रखेंगे रामगढ़ विषधारी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सबसे न्यूनतम है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। अब आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको दिया गया है। गुजरात में है जो सबसे आपका बड़ा और सबसे छोटा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के 6 सबसे बड़े वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे कचकरण, काराकोरम, वाइल्ड एस, दिबांग और चांगथांग, और दोस्तों नागार्जुन सागर, और इन सब के स्टेट आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य वाला राज्य जैसे कि आपके महाराष्ट्र है दोस्तों, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है आपके टोटल 41, तमिलनाडु में आपके 29, और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 28, कर्नाटक में आपके 27, मध्य प्रदेश में आपके 25, और राजस्थान में है दोस्तों आपके 25, एंड दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपके 24। इन सबको आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य वाला केंद्र शासित प्रदेश ये आपका दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें है 96। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों चंडीगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य की सूची, ये दोस्तों जैसे शिकारी देवी, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लेते हैं। शिकारी देवी आपका HP में पड़ता है यानी हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद दोस्तों फूलों की घाटी ये आपका पड़ता है दोस्तों UK में यानी उत्तराखंड में। केदारनाथ भी आपका UK में पड़ता है। और दोस्तों वाइल्ड एस एंड नल सरोवर एंड दोस्तों कचकरण ये सभी तीनों के तीनों आपके पड़ता है दोस्तों गुजरात में। ओके दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट आपका दोस्तों पीलीभीत एंड दोस्तों चंद्रप्रभा ये सभी आपके पड़ते हैं UP में। और दोस्तों पलामू, हजारीबाग और बेतवा ये सभी आपके पड़ते हैं दोस्तों झारखंड में। ओके दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट आपका दोस्तों नंदकानन ये आपका पड़ता है दोस्तों ओडिशा में। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद दोस्तों सता नदी और अचना कामार ये आपका पड़ता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब आगे देख लेते हैं। ये आगे भी कुछ और इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के दिए गए सभी, ये जो जितने भी आपके ये आपके हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के। ठीक है दोस्तों, याद रखना। महाराष्ट्र के आपके दिए गए हैं
ये तीनों आपके महाराष्ट्र के। गोवा के आपके भगवान महावीर, ये आपके गोवा में। भद्रा कर्नाटक में पड़ता है। रंगाथिट्टू कर्नाटक में। साइलेंट वैली आप सभी जानते हैं केरल में। और वेदांतंगल ये आपका तमिलनाडु में। और दोस्तों कोलेरू, नागार्जुन सागर और पुलिकट ये तीनों के तीनों आपके पड़ते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। आसाम का एक दिया गया है दोस्तों यहाँ पे गर्म पानी, याद रखना। दिहांग और दोस्तों दिवांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। और दोस्तों दाम्फा ये मिजोरम का। उसके बाद दोस्तों बिहार के दिए गए हैं, ये सभी आपके बिहार के, जैसे भीम बांध, बिरला झील, गौतम बुद्ध, नागी धाम, नकटी धाम और दोस्तों विक्रमशिला ये सभी आपके बिहार में। एंड उसके बाद है दोस्तों आपका मणिपुर में, जो कि खोंग जेन गंबा चिंग ये आपका मणिपुर में। और दोस्तों गूस आइलैंड ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट थे। अब आगे दोस्तों ये आपको मैप में दिए गए हैं, आप इनको मैप में खुद से देख लेना किसकी स्थिति कहाँ पर है, ये आपको खुद मैप में देखना है इसको। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये आपके प्रथम, न्यूनतम ये सब आपको दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जैसे कचकरण, काराकोरम ये राज्य स्टेट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ये दिया गया है आपका दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में संख्या उनकी, जैसे महाराष्ट्र में कितने आपके 41, तमिलनाडु में 29, इस तरह से आपके स्टेट में उनकी संख्या दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों ये प्रमुख जीव है उनसे संबंधित अभ्यारण्य, जैसे जंगली गधा ये आपका एकमात्र पाया जाता है जो कि भारत में पाया जाता है। ये जंगली गधा आपका कच्छ का रण यानी मैरीन पार्क इसको बोलते हैं, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे दोस्तों ये मेंढक, राणा चार्ल्स डार्विन ये आपका माउंट हेरिट। ठीक है दोस्तों, एक सींग वाला गेंडा ये आपका काजीरंगा आसाम में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, एंटवर्प एक सींग वाला हिरन जो कि आपके काबुल लामजाओ ये आपका मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। उसके बाद है स्लोथ भालू जो कि आपका बेटल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। एंड दोस्तों सफ़ेद भालू आपका दाचीगम। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब आ गया है दोस्तों हंगुल, ये इसमें का दिया ही नहीं है किस स्टेट में पड़ता है दोस्तों। एंड आपको एशियाटिक शेर, ठीक है दोस्तों, ये आपका गिर यानी गुजरात में पड़ता है। एंड दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर जो कि सुंदरबन यानी वेस्ट बंगाल में। सफ़ेद बाघ दोस्तों आपका वन विहार नेशनल पार्क में पड़ता है। सफ़ेद शेर आपका बांधवगढ़। सफ़ेद तेंदुआ आपका दोस्तों सिमलीपाल उड़ीसा में। हिम तेंदुआ आपका नंदा देवी उत्तराखंड में। उसी तरह से मार्बल बिल्ली आपके बल्फकरम में। साइबेरियन क्रेंच सारस जो कि केवलादेव घानी पक्षी विहार में पड़ता है आपका राजस्थान में। एंड दोस्तों उसके बाद है ब्लैक नेक्ड सारस ये आपका सिमलीपाल पक्षी विहार। एंड उसके बाद कस्तूरी मरगा ये आपका दक्षिणगाम, नंदा देवी, शिकारी देवी, नामदफा इन चारों में मिलता है। लाल पांडा आपका खगचेद जोंदा। एंड नील गाय आपकी चंद्रप्रभा। सरीसृप आपके पन्ना। उसके बाद दोस्तों प्रवासी कछुआ जिसको रिडले या गहरी माथा भी बोलते हैं। एंड दोस्तों मोगरेव। एंड दोस्तों सफ़ेद मगरमच्छ। एंड उसके बाद सॉल्ट वाटर मगरमच्छ ये सभी आपके भीतरकनिका में पड़ते हैं। ओके दोस्तों, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है। एंड दोस्तों तितली पार्क आपके बन्नारघट्टा। हाथी आपका राजाजी, काजीरंगा, नागारोल और सिमलीपाल। ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों डुगोंग ये आपका पड़ता है। एंड वाटर मॉनिटर लिजर्ड ये आपका साउथ बटन आइलैंड में। ठीक है दोस्तों। एंड उसके ब्लू व्हेल भी और डॉल्फिन भी ये भी आपके साउथ बटन आइलैंड में पड़ते हैं। एंड दोस्तों इंडियन जॉइंट गिलहरी और दोस्तों हनी गिद्ध और रेड हेडेड गिद्ध ये आपके बांदीपुर आपका पता है सभी कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में। ओके दोस्तों, ये आपकी उनकी स्थिति दी गई है, इन सबको आप एक बार खुद से देख लेना कहाँ पर किस स्टेट में पड़ते हैं। और नेक्स्ट आपको दिया गया है दोस्तों प्रमुख जीव है उनसे संबंधित अभ्यारण्य, ये सभी आप खुद से मैप में एक बार इनको सभी को देख लेना। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आर्द्रभूमियाँ दोस्तों ये जल एवं स्थल के मध्य संक्रमण क्षेत्र आर्द्रभूमि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र उसको बोलते हैं दोस्तों वेटलैंड। भारत में जो आर्द्रभूमि की संख्या दोस्तों 26 है। ठीक है दोस्तों, जो कि लेकिन दोस्तों आप प्रेजेंट में इनकी संख्या कितनी है दोस्तों याद रखना है 75। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। रामसर सम्मेलन दोस्तों ये आपका हुआ था 2 फरवरी 1971 को। आयोजन स्थल था इसका ये रामसर ईरान में। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य क्या था, नम भूमियों झीलों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि। वेटलैंड दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये भारत की 26 आर्द्रभूमियों की सूची दी गई है उस टाइम के, लेकिन अभी 75 है। बाकी इसको भी याद रख सकते हैं, जैसे वुलर झील, ओकरा, सुपीरियर मानस झील ये सभी आपके पड़ते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों हरी के कुंजली, रोपड़ ये आपके पड़ते हैं पंजाब में। एंड दोस्तों चंद्रताल, पोंग बांध ये आपका हिमाचल प्रदेश में।
आगे दोस्तों रेणुका भी आपका हिमाचल प्रदेश में। एंड दोस्तों ऊपरी गंगा और दोस्तों नल सरोवर आपका गुजरात में पड़ता है दोस्तों, ऊपरी गंगा आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों भोज झील ये आपका पड़ता है एमपी में। ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद है दोस्तों वेमबंद कोल एंड दोस्तों सस्ताम कोटा और दोस्तों अस्थामुड़ी ये आपके पड़ते हैं केरल में। एंड आगे दोस्तों ये आपका पॉइंट किलिमिरे वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है दोस्तों तमिलनाडु में। कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में। भितरकनिका और चिल्का झील आपकी ओडिशा में। पूर्वी कलकत्ता ये पश्चिम बंगाल में। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में। एंड दोस्तों दीपोर झील ये आपका आसाम में। लोकटक झील मणिपुर में। सांबर झील आपका राजस्थान में। और केवला देव घाना पक्षी विहार भी आपका राजस्थान में। ओके दोस्तों, ये आपको मैप से दी गई है चीज़ें, मैप से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है और उस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी हम अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कहाँ पर आपको चीज़ें किस तरह की आपको टॉपिक चाहिए, किस तरह की चीज़ें आपको वीडियो में चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे और आपके लिए अपलोड करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को एग्जाम जैकपॉट को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।